अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कनीस फातिमा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक विद खलीलुर रहमान कमर। नाज़रीन, किसी बादब ने क्या खूब कहा कि किसी कौम में बेअदबी के रुझान के पैदा होने की पहली निशानी ये है कि वहां पर अदब मरने लगता है। तो आज देखना यह है कि हमारे मुल्क में इस निशानी का ज़हूर हो चुका है या फिर आज भी हम किसी न किसी तरह अदब के वजूद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। 74 सालों में क्या हमने अदब को एड़ियां रगड़ रगड़ कर उस नहज पर आते हुए नहीं देखा जहां पर अदब को जिंदा साबित करने के लिए तबीबों का बोर्ड बैठ गया था, और वो बजाय खुद इस पर बात करने से डर रहे हैं कि जल्द या बदेर उनको अदब की मौत का ऐलान करना पड़ेगा। आइए सोचते हैं, देखते हैं और इस पर बात करते हैं कि हमारे तालीमी निज़ाम ने, हमारी फिल्म ने अदब को जिंदा रखने के लिए क्या क्या किरदार अदा किया है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पे थोपा हुआ अंग्रेजी तालीमी निज़ाम हमारे अदब को खाकर हड़प कर चुका है। बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं खलीलुर रहमान कमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कनीस। खलील साहब, आज हमने अपना टॉपिक चूँकि थोड़ा सा हट के एज़ यूजुअल चूज़ किया है, तो क्या कहेंगे आप, जो हमारे ड्रामे हैं, हमारे जो मूवीज़ हैं या फिर जो किताबों में आजकल हमारे कंटेंट है, क्या कहेंगे हमारी यूथ पे किस हद तक असरअंदाज होता है? पहली बात तो ये है कि मेरी मौजूदगी में ये कहना ही बेमहल है कि ये हमने हट के चूज़ किया है। ये टॉपिक एट लार्ज हमने बाद में भी पिकअप करना है, और आज आई जस्ट वांटेड कि इट शुड बी डिस्कस्ड, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग मौजूद थे जिनके साथ बैठ के मैं डिस्कस कर सकता था। सिवाय एक गेस्ट जो हमारे सेट पर बैठे हैं, बाकी दोनों से तो मेरी ये डिस्कशन होती रही, और जब मैं लिखता रहा मैं ये सोचता रहा कि मेरे यहाँ कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है और उसके साथ होने वाली ज़रा सी ज़्यादती मेरे माशरे पर क्या इम्पैक्ट छोड़ेगी। इस बात पर मैं चीखता भी रहा और मैं बात भी करता रहा और इस बात पर मैं लड़ता भी रहा। हम में से बहुत सारे लोग जो राइज़ अप करके आज लिखारियों की सफ़ में शामिल हैं, उन्होंने वो माहौल देखा है फिल्म इंडस्ट्री का, ड्रामे का, जब ड्रामे के हीरो को कुर्सी पर बैठ के या फिल्म के हीरो को कुर्सी पर बैठ के देखने वाला बिलीव कर लेता था कि इसकी जगह पर मैं खड़ा हूँ। जब आप अपने ऊपर इतना बड़ा तासुर डाल लेते हैं कि आप हीरो को जज्ब कर लेते हैं अंदर अपने, और आप बिलीव कर लेते हैं कि ये मैं हूँ, या जो वाक़तन हीरोइन है उसका करैक्टर मेरे यहाँ की एक लड़की अज्यूम कर लेती है, तो याद रखिएगा ये वाला सीखना जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अपनी ज़िंदगी में, ये माँ बाप के सिखाने से और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में के सिखाने से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ आप यू डिसाइड टू लर्न, दिस इज़ ह्यूमन साइकी। जब उसको सिखाया जाता है तो ही मे चूज़ और ही मे नॉट, लेकिन जब वो फिल्म देखने के लिए बैठता है या ड्रामा एट हिज ओन चॉइस, तो वो उसके पास एक ही रास्ता होता है कि उसने इसमें से सीखना है। अमेरिकन कौम को ज़हनी तौर पर ये बाबर कराने के लिए कि वो ताकतवर और बहादुर कौम है, पेंटागन ने फिल्म का सहारा लिया और ऐसे ऐसे नाम नहाद हीरोज़ क्रिएट किए गए, फेक हीरोज़ क्रिएट किए गए, which were made believable for people. Firstly, they were made believable to Americans, and then they were made believable to our people even. उसका नतीजा क्या हुआ कि आज अमेरिका जहाँ खड़ा है, it is not only the scientific power, it is always the masses power which make a nation develop. मैं पिछले 15 सालों से इस एक पर्टिकुलर चीज़ को अपने दोस्तों के साथ जो प्रोड्यूसर हैं, अपने डायरेक्टर्स के साथ जो मेरे दोस्त हैं, उनको इतनी सीरियसली डिस्कस करता रहा हूँ कि वहाँ पर बाद औक़ात हमारे झगड़े हो गए, और मैं उनको कहता रहा, देखो अल्लाह ताला ने हमें जो इज़्ज़त और शोहरत दे दी है, अब हमारे ऊपर लाजिम हो गया है कि हम ड्रामे का स्क्रिप्ट
ड्रामे का कंटेंट इस तरह का बनाएं कि जो पब्लिक को, हमारे लोगों को मैसेज देकर जाए, वरना हम अपने माशरे को बड़े गलत रास्ते पर ले जाएंगे। इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में हुमायूं सईद साहब, जो कि ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री की जान है, वो भी हमारे साथ स्काइप पर ज्वाइन करेंगे हमें। और नदीम बेग साहब, जो कि सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे। और पीजे मीर साहब, जो कि फर्स्ट पॉलिटिकल एंकर इन द पाकिस्तान हिस्ट्री हैं, वो भी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हुमायूं सईद साहब से। आप क्या समझते हैं, आप खुद एक एक्टर हैं, आपको लोग फैसिनेट करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो जब आपको कोई फिल्म के लिए साइन किया जाता है या फिर आपको किसी ड्रामे के लिए साइन किया जाता है, तो आपको जब स्क्रिप्ट दिया जाता है तो क्या उस स्क्रिप्ट को देख के आप फिर उस फिल्म को या ड्रामे को चूज करते हैं? जी, तरीका तो यही होना चाहिए और ऐसा ही होता भी है, मगर ये जो मेरे मामले में हुआ ये है कि क्योंकि मेरी अपनी प्रोडक्शन होती है, तो जैसे हमने ये फिल्मों में काम किया, जवानी फिर नहीं आनी और जवानी फिर नहीं आनी 2 और पंजाब नहीं जाऊंगी, तो पंजाब नहीं जाऊंगी तो जब खलील साहब का स्क्रिप्ट होता है वो तो फिर चूज मैं नहीं करता, वो मुझे करते हैं। वो मैं उनको क्या करूंगा चूज। लेकिन जो ये हमारी ये जो जवानी फिर नहीं आनी होती है, इसमें हम सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर मिलके स्टोरी को डेवलप करते हैं और उसको स्क्रिप्ट को बनाते हैं और फिर एक अरसे तक उस पर काम करते रहते हैं, बिकॉज उसमें अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। लेकिन खलील साहब का स्क्रिप्ट जो होता है हमारे लिए एक ऐसा स्क्रिप्ट होता है जो हम बस मैं इंतजार कर रहा होता हूँ हर साल के वो मुझे कोई स्क्रिप्ट दे। बिल्कुल, ये दोनों ऐसे नाम हैं, एक आपका और मैं एक। सवाल करता हूँ इनसे, हुमायूं, आई एम इन माय प्रोग्राम, आई एम नॉट सपोज टू क्वेश्चन माय गेस्ट। मैं अभी कह के बैठा हूँ बिफोर आपसे कनेक्ट होता है फोन, कि हम सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं, जो अखलाक, सोशल नॉर्म्स, इंस्टेड के वी लर्न इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड फ्रॉम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, वो हम टेलीविज़न, ड्रामा और फिल्म से सीखते हैं। और कौमों ने इन बुनियादों के ऊपर तरक्कियाँ की हैं, अपने मयार डेवलप किए हैं और इवन अपने मासेस का जो मोरल है उसको बूस्ट अप किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस जिसमें आपका सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है पाकिस्तान में, आप समझते हैं कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? और जब आप कंटेंट देखते हैं, क्योंकि भले आप उसमें काम नहीं कर रहे हों, तो आप ये चेक करते हैं कि इसका अर्निंग के अलावा इसका इम्पैक्ट टुवर्ड्स माय सोशल सेटअप क्या जाएगा? जी बिल्कुल सोचते हैं ऐसा। और मतलब होता क्या है कि जिस स्क्रिप्ट के अंदर या जिस कंटेंट में कहने को कुछ हो, जिसका कोई मकसद हो और वो अवाम को ना सिर्फ एंटरटेन कर रहा हो बल्कि कुछ सिखा भी रहा हो, तो ये हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे कंटेंट के थ्रू इस तरह के मैसेजेस जाएं। और जब हम जब आप भी मेरा स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं या और हमारा ये कंसर्न जरूर होता है, मैं आपसे कहता जरूर हूँ, वो और बात है कि आप अपनी मर्जी से लिखते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, कि आपको खुद एहसास होता है कि आपने कोई ना कोई मैसेज देना है। लेकिन एज अ प्रोड्यूसर मैं आपसे ये कहता जरूर हूँ कि खलील साहब इसके अंदर कोई मैसेज होना चाहिए, कुछ इसमें बड़ी बात होनी चाहिए। और ये हमारा कंसर्न होता है। हमें पता जरूर होता है कि खलील साहब उसके अंदर कुछ ना कुछ डालेंगे, या इवन हम कॉमेडी फिल्म बना रहे होते तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ऐसा मैसेज दें। और उसमें ऐसा भी हुआ है कि हमने कभी कभी खलील साहब से वो कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसमें ऐसी बात कहनी हो तो हम इनसे लिखवा लेते हैं, चाहे वहां से वो फिल्म लिख रहा हो। अच्छा हुमायूं साहब, यहाँ पर पॉइंट इज दैट कि जो स्क्रिप्ट होता है उसमें मेन फोकस एंटरटेनमेंट पे होता है या फिर कुछ मैसेज कन्वे करने में? क्योंकि आपने अभी ही अपनी बातों में एक बात कही है कि एंटरटेनमेंट के लिए जो होता है उसमें सम टाइम सिर्फ मैसेज कन्वे करने का एलिमेंट शामिल होता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैसेज को एंटरटेन करवाते हुए लोगों को दिया जाए, मुंह पे उनके ऑन द फेस रख के कि आप जो है एक बोरिंग चीज के अंदर मैसेज दें तो लोगों को लगता है कि आप सिर्फ प्रीच कर रहे हैं वो तो। और उसके लिए फिर फिल्म बनाने की या ड्रामा बनाने की क्या जरूरत है? आप वैसे ही एक स्पीच दे दें लोगों को और भाषण दे दें। सवाल ये है हुमायूं, मैं देखिए, जहाँ हम अल्लाह ताला ने हम पर मेहरबानियाँ की हुई हैं वहाँ हम जिम्मेदार शहरी हैं इस मुल्क के, एंड वी ओ टू द सॉइल ऑफ दिस कंट्री। तो आप समझते हैं, आप जो
18-19 ड्रामे बनाते हैं आप, यू ओन द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें आप वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स अप होल्डिंग द इमेज ऑफ द सोशल नॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री, सोशल सेटअप ऑफ आवर कंट्री, आप उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट कर रहे हैं? कंट्रीब्यूशन है खलील साहब। मेरी आपने पिछले सालों में कितने ड्रामे बनाए जो सास बहू और अपना रेप और उसके ऊपर हैं, ये बताइए ज़रा मुझे। तो मुझे लगता है मैंने एक भी नहीं बनाया सास बहू वाला। अच्छा, एक्सेप्ट माई शाबाश फ्रॉम मी। हाँ, नहीं बनाया, मैं सीरियसली नहीं बनाया। अगर आपने नहीं बनाया तो आप मेरी दिली शाबाश के मुस्तहिक हैं। लास्ट ईयर मेरे जो चले ड्रामे आपके सामने, एक अलिफ है यार, ये अलिफ वाज अ मेरे पास गुमो है, और उसके अलावा एक रुसवाई था और एक दो और ड्रामा था। नहीं, आप इससे बहुत ज़्यादा ड्रामे बनाते हैं, ये तो कोविड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो हम थोड़ी रफ्तार कम हो गई। थैंक यू सो मच हुमायूं। हम उम्मीद करते हैं कि वाकई में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या फिर ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारे ड्रामे हो या मूवीज़ हो, उसमें ऐसा कंटेंट होना चाहिए, ऐसा मैसेज होना चाहिए कि लोग उसको अगर देखें तो उससे कुछ ना कुछ सीखें और अपनी पर्सनल लाइफ जो है और सोसाइटी में अपना रोल प्ले करें। पीजे मीर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारे बच्चे जब घरों में बैठ के ड्रामास देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उसको गलत समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं देखो, वो नहीं देखो। क्या इतना नेगेटिव रोल प्ले किया जाता है या कौन सा ऐसा फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है? देखें, हमने जितने भी ड्रामेज बनाए हैं, सीरियल्स भी बनी हैं, मुझे याद है खुदा की बस्ती, ऐसी सीरियल्स थी, कोई रियल टाइम पे थी वो, एंड फिर आपके पास बड़े अच्छे अच्छे प्लेस भी आए, कसौटीज़ एंड ऑल। द क्वेश्चन इज़, हम एक रन ऑफ द मिल पे चलना शुरू हो गए ड्रामास के अंदर, और हम उस रन ऑफ मिल से निकले नहीं बाहर। हमेशा कोई लड़की भाग गई, कोई ये हो गया, कोई रेप हो गया, हम उसी आप कह लो पैरामीटर्स में रहे। किसी ने आज तक टच नहीं किया ड्रामा के अंदर। हमारी फोर्स्ड मैरिजेस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ इतनी हुई हैं, और वो यहाँ से लेके जाते हैं धूमधाम से, वहाँ उनको ग़ुलाम बना देते हैं। मैंने उनको देखा है, उन्होंने डे लाइट नहीं देखी हुई। अल्लाह। ब्रैडफोर्ड, लीड्स, कीगले, बोल्टन ऐसी जगह हैं कि जहाँ औरतें गई हैं, एक गांव से गई हैं, उन्होंने लाहौर नहीं देखा, कराची नहीं, इस्लामाबाद नहीं देखा, वहाँ उन्होंने बड़े बड़े शहर नहीं देखे। विलेजेस के अंदर जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, वो जाता है और बीवी को उसने रखा हुआ है सिर्फ एक काम के लिए, बच्चे बनाने की मशीन। दैट्स इट, दैट्स अ लाइफ। सो बेसिकली इस चीज़ को हमने कभी हाईलाइट किया नहीं है आप, और हालांकि हमारे पास प्रोटोकॉल है, पहली दफ़ा पाकिस्तान और बरतानिया का प्रोटोकॉल है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, कि वहाँ से जब शादी, और ये शादी बेस होती है किस पे? बच्चा बनाने पे, कि एयर मेरा बन जाए, बाकी औरत को मारो गोली। हमने इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट किया है, जो कि हमें दिखाना चाहिए, और ये बहुत बड़ी इस वक्त कैंसर है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के और पाकिस्तान के अंदर। यहाँ देखते हैं अपॉर्चुनिटी बाहर जाने की बच्ची के लिए और या बच्चे के लिए, और बच्चों का भी मैं कहूँगा, लड़कों का, वो वहाँ जाके ग़ुलाम बन जाते हैं। दे कांट डू एनीथिंग, उनको थ्रेट होता है, तुम ये नहीं करोगे हम तुम्हें वापस भेज देंगे। सो मैं समझता हूँ ये जो एक लाइव लिविंग ड्रामा है, इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए और बच्चे देखेंगे। बिकॉज आपका जो पुराना रोना धोना, याद किया दिल ने कहा, वो ख़त्म हो गया। अब आप एक बड़ी फास्ट पेस पे चल रहे हो, और ड्रामा प्रोजेक्शन आप देखोगे कि जब तक हम इसको पॉजिटिविटी पे नहीं लेके जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी पे, आपका ड्रामा आगे नहीं चलेगा। यहीं पर मेरे माइंड में एक और सवाल आता है कि आपने कहा कि रियलिटी बेस, कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं जो कि बड़ी हार्श हैं, उनको अगर हम अपने ड्रामास में दिखाना शुरू हो जाएं कि व्हाट इज़ लाइफ, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा क्रिएट होगा, वो पॉजिटिव वे में आगे जाएगा। इस पर हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अपनी ड्रामा इंडस्ट्री की, अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, और हमारी जो किताबों में दर्ज मवाद है हम उसकी बात कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जो हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि किस हद तक असरअंदाज होता है, इसकी बात कर रहे हैं। नदीम बेग साहब, सक्सेसफुल डायरेक्टर, हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है। नदीम साहब, शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। नदीम साहब, खलील साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ नदीम, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खलील साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नदीम, जी यू रिमेंबर कि हम बेसियत दोस्त
ये बातें करते रहे हैं और इस पर हम बहुत सारी बहस भी कर चुके, लेकिन आज चूँकि हम दोनों को बैक वक्त पब्लिक सुन रही है, तो मुझे बताइए, जब आप मुड़कर वापस देखते हैं, यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल माशाल्लाह डायरेक्टर ऑफ द टाइम, तो आप जब मुड़कर देखते हैं पीछे और हिसाब करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि बहैसियत डायरेक्टर आपका स्क्रिप्ट चुनने में जो रोल था और ड्रामे बनाने और डायरेक्ट करने में जो रोल था और आपकी जो पावर थी जो आप एक्सरसाइज कर सकते थे, आपने उसमें अपने सोशल नॉर्म्स को एलिवेट करने और अपने सोशल सेटअप पर प्राइड लेने में आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना किरदार अदा किया है? डू यू थिंक दैट योर कॉन्शियस जस्टिफाइज दिस पर्टिकुलर थिंग? खलील साहब, यस एंड नो. क्योंकि यस, व्हाई? बिकॉज द स्क्रिप्ट्स दैट आई हैव डन, जितने मैंने स्क्रिप्ट्स किए हैं उनमें से ज्यादा स्क्रिप्ट तो आप ही ने लिखे हैं, तो उनके बारे में मेरा कॉन्शियस बहुत क्लियर है कि जो कहानियां थी और जो भी उसके अंदर हम कंटेंट दिखाना चाह रहे थे या जो भी इशू पे बात करना चाह रहे थे, इट वाज वेरी वेल पुट टुगेदर. लेकिन मेरा एक काम का एक और हिस्सा भी है जो कि ड्रामा प्रोड्यूस करना है, जिसको और लोग डायरेक्ट करते हैं, जिसकी कास्टिंग हम करते हैं, जो कहानियां डेवलप करते हैं और जो चैनल पे चलती हैं. वहां पे कहीं मुझे लगता है कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती जो समटाइम्स आप ये समझ लें कि जो मैं कर रहा होता हूँ या हम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम वो सब चीजें कहने की ये कोशिश कर लेते हैं और जिससे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, विच बिकम्स द सर्वाइवल एंड विच बिकम्स द रीजन दैट वी वांट टू वर्क मोर. नदीम साहब, दूसरा सवाल मुझे आपसे करना ये है, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप बहुत सच बोल रहे हैं माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ. मुझे बताइए कि इस गिल्ट में डालने में चैनल का कितना हाथ है, कितने % है? सच बोलिएगा. अच्छा, अब काम का सिलसिला या तरीक़ाकार कुछ ऐसा बन चुका है कि चैनल बहुत डिक्टेशन देता है आपको. अब प्रोडक्शन हाउस जो कुछ अरसे पहले 10 साल पहले प्रोडक्शन हाउसेस जो थे वो खुद अपनी मर्जी से राइटर के साथ बैठा करते थे, वो चाहे उनके जहन में कोई कहानी हो, कोई कैरेक्टर हो, या वो इस तरह की कहानी पे काम करना चाहते हैं और वो फिर ड्रामा किसी चैनल के पास लेके जाते थे. चैनल उसको पसंद करता था या नापसंद करता था. वो वाला काम बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब चैनल्स ये समझते हैं कि they have understood the science of storytelling and they have understood the audience actually, not the science. ऑडियंस को इतना समझ लिया उन्होंने कि अब वो ये समझते हैं कि ये वाली कहानी हम दिखाएंगे तो इसके ऊपर आएगी रेटिंग, और इस कहानी में जब ये वाला सीन आएगा या ये सिचुएशन आएगी तो फिर आएगी रेटिंग. ठीक है, वो उन्होंने किया और उनको रेटिंग भी मिली, लेकिन उससे ड्रामा बहुत ज्यादा मोनोटनी का शिकार हुआ. उससे ड्रामा बहुत एक जैसा, अब इस वक्त आपको मोस्ट ऑफ द ड्रामा जब आप देख रहे होंगे आपको लगेगा एक ही कहानी मुख्तलिफ शक्लों में, डिफरेंट किरदारों में हर चैनल पे चल रही है. एंड सिमिलर सिचुएशन ऑडियंस भी कोई 100 मरतबा में. ओके नदीम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. आपने हमें बताया चैनल जो है that is peeping into the things we are doing and trying to tell us that they know better than us, which is a very wrong notion and which will destroy eventually, I tell you so frankly, because I'm not like you. Thank you. खलील साहब, यहाँ पर मैं पीजे मीर साहब से एक सवाल करना चाहूँगी. जिस तरह से आपने सारी गुफ्तगू सुनी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि चैनल बहुत हद तक इसमें किरदार अदा करता है और चैनल कोई स्टोरी को पिक करता है, देन उसको ऑन एयर करता है सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के चक्कर में. आप क्या कहते हैं, कितना इन्वॉल्व है ये रेटिंग हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में? देखें, इस रेटिंग ने पाकिस्तान की टेलीविज़न का बेड़ा गर्क कर दिया है. मैंने तो कई चैनल्स फिक्स्ड उसके अंदर भी पकड़ा हुआ है, हमने पकड़ा हुआ है. द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या 18 या 20 बॉक्सेस या 1800 या बॉक्सेस जो हैं आपके, ये डिटर्मिन करते हैं कि कौन क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है? आप तो जाएं आवाम के अंदर, आवाम क्या मांगती है. आप जब ड्रामास की बात करते हैं, पाकिस्तान के तो टॉप ड्रामास होते थे. मुझे याद है कि जब हमने वेंचर शुरू किया टीवी एशिया का लंदन में, तो ड्रामास पाकिस्तान के आते थे,
और इंडियन फिल्म्स और जो दूसरे एंटरटेनमेंट वो इंडिया की आती थी। इट वाज अ जॉइंट वेंचर और ये बड़ा अच्छा चल रहा था क्योंकि हमारे ड्रामाज वर बीइंग सीन इन इंडिया एंड वाया टीवी एशिया, जो कि आज जी टीवी है, उसको ख़रीद लिया था, जी टीवी बन गया। अब ड्रामा वहाँ ज़्यादा बन रहा है, आपका यहाँ इतना वो है ही नहीं, वो क्वालिटी है नहीं जो कि होनी चाहिए। अब अगर आपके पास पावरफुल राइटर्स लाइक खलील साहब होंगे तो देन यू विल हैव अ गुड कंटेंट इन इट। लेकिन अगर आपको वो कहते हैं ना फ्लाई बाय नाइट आप लैक कहाँ पर है पीजे साहब, लैक कहाँ पर मौजूद? लैक ऑफ कंटेंट मैं टोटली एग्री करता हूँ। अब पीजे मीर साहब, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में और खलील रहमान कमर नहीं है, हमने अपनी ढूंढने वाली आंख बंद कर दी है। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ और यहीं इसी जवाब के साथ मेरे जवाब में आपसे वो ट्रैवल करेगा टूवर्ड्स द क्वेश्चन फ्रॉम यू। बल्कि चूँकि आपने इन सारी साइट्स देखी, यू रन द चैनल ऑल्सो, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है जो बादियुन नज़र में लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। इस पर मैंने कोई 10-12 साल पहले चीखना शुरू किया। मुझे लगा कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है जहाँ पर ड्रामा अचानक 90% वीमन राइटर्स के हाथ आया और वो बाकायदा उसको मनूवर करके लाया गया फेमिनिस्ट पाइपलाइन के थ्रू, और इवेंचुअली ड्रामा जो है उसका कंटेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए जिनकी कभी कोई ज़रूरत नहीं थी और कभी इसकी ज़रूरत नहीं होगी। जब भी ड्रामे ने वापस अपनी असली हालत पे आना है, यहाँ पर कंटेंट डिपार्टमेंट ख़त्म करने होंगे। उन्होंने क्या किया, लाइक्स और डिसलाइक्स क्रिएट किए। नए बच्चे जो थे, नए, कई उमैरा अहमद होंगी, कई खलील रहमान कमर होंगे, उनको डिस्करेज किया और अपनी मर्ज़ी के टॉपिक्स लिखवाए। और वो जो अपनी मर्ज़ी के टॉपिक्स थे वो 3 थे, सास बहू नंद भाभी, रेप और मर्द को गाली। मेरा सवाल आपसे ये है, आप प्लीज़, चूँकि मैं अगर ये बात करूँगा, क्योंकि मैं बार बार कह चुका, अगर आप मेरे इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ टू माई पब्लिक, कि याद रखिए आप शऊरी और लाशऊरी तौर पर ड्रामे से और फिल्म से अपने अम्मी अब्बा और अपने स्कूल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा सीखते हैं। क्या मैं ये कहने में हक़ बजाने हूँ? बिल्कुल, आप येस टू एन एक्सटेंट आप करते हैं, लेकिन देखें आप जब ड्रामास की बात कर रहे हैं तो ये ड्रामा पैसा कहाँ से आपको मिलता था? बाहर से, जो कि टेलीविज़न ओनर बना लेता था। यहाँ वो इतना पैसा नहीं, अब तो बजट भी कुछ नहीं है ड्रामे का। मैं ख़रीदता था ड्रामे, मेरे पास यहाँ पाकिस्तान से लोग तो बहुत बजट है हुजूर, नजर नहीं आ रहा, पीछे सोच नहीं है, यही है, फिर नजर नहीं ना। आपने एक चीज नोटिस की कि एक ड्रामा आता है टर्की से डब होके, वो या हिट हो जाता है, वो हिट हो जाता है, वो आप और मैं माफी चाहता हूँ, डबिंग ओके ऑल राइट, लेकिन उन डबिंग करने वाले कई एक्टरों को हम ऑडिशन में फेल कर चुके हैं। एग्रीड, क्योंकि आप देखिए ना, एक तो आपकी पॉलिसीज यहाँ चेंज होती हैं। अगर एक का वक्त आता है आप ड्रामे का उसकी पूरी हर चीज़ चेंज कर देते हैं। नया वक्त आता है, अब फिर ड्रामे का आप एक रुख पे ले जाते हैं और ड्रामा आप बेचते हैं कहाँ? जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो आता है आपको इंग्लैंड से, यूके से, अमेरिका से, जहाँ आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मेरे पास यहाँ पाकिस्तान से लोग आते थे, ड्रामे में ख़रीदता था। ये नहीं कि ड्रामे में क्या, क्योंकि ड्रामा बिकता था और किसको? एक एंट्रैप्ड ऑडियंस को, कि वो एंट्रैप्ड ऑडियंस थी, उसके पास है कुछ नहीं, वो बिक रहा है, वो हमें सब्सक्राइब भी कर रहा है, एडवर्टाइजिंग भी आ रही है, एंड वी आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। ओके, स्पॉन्सरशिप भी। अब ये जो आपने बात की है, देखें अब एक एवोल्यूशन आ गया है इसके अंदर विच नीड्स टू बी री एग्जामिन्ड। हम उसी स्केल पे काम कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द होल कैंसर। अब इसको आप कैसे करोगे? जैसे आपने कहा, आप जैसे और भी बड़े अच्छे लोग हैं, आफ्टर ऑल एक आता है तो फिर 4 आपको और भी तो फॉलो करेंगे ना। और ये इसी तरीके से आप एक गाड़ी चलाते हो। हम उस पर नहीं है, हम स्टैग्नेंट हैं। इस स्टैग्नेंसी को, स्टेलमेट को हमने आगे लेके चलना है बाय, मैं समझता हूँ यू नीड टू हैव अ प्रोएक्टिव ड्रामा आर्ट स्कूल या ये एक फोरम ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, जो कि सिर्फ नेम बाय नेम है। आई एम सॉरी टू से, आप फंक्शंस पे चले जाओ, अलहमरा में या कराची में कहीं चले जाओ, दे आर जस्ट बाय नेम। एक आप कह लो कि एक लिप सर्विस है। हमें वी नीड टू बी एक्चुअली वर्किंग इन इट। लेकिन ये जो आप बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की, ये कंटेंट वाला जो है ना, दिस नीड्स टू बी इरेडिकेटेड।
ये कंटेंट वाले ने आपके ड्रामे की जड़ मार दी है पकड़ के पाकिस्तान में। कंटेंट आपको यहाँ नहीं, आपके पास रियल इश्यूज हैं विच आर योर कंटेंट। ये क्या करेगा? ग्राफ्ट करेगा, 2 goodies and 2 baddies। वेल दैट डजंट वर्क नो मोर। So you have to go out of this nutshell, get out of the box thinking, and that is जहाँ आप आगे चलेंगे। हम लोग दूसरों को अडॉप्ट करते हैं, दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, जो हमारा सेटअप है, वो दूसरी कंट्रीज में उसको देखना भी पसंद नहीं किया जाता। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीजे मीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था, क्या कहेंगे आप उस पर? देखें, आपने कहा ना कि हमारा वो कल्चर नहीं रहा। लाहौर में जब हम छोटे होते थे, एक होती थी पाक टी हाउस, जहाँ चाय पीते थे और स्कॉलर्स आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, एंड माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो। तो वो कल्चर अब इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इसको गौर से देखें, आपका ढाबे का वो साइड कैफ़े का कल्चर ख़त्म होके अब आपके ब्रांडेड नाम आ गए। कोई ये उधर है, कोई ये है उधर है, उसका आपका कल्चर इवेंचुअली चेंज ही हो गया है, मयार बदल और ये क्यों हुआ है? आप फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक बड़ा मशहूर ड्रामा सीरियल फ्रेंड्स बेस्ड अराउंड अ कैफ़े, हमने उसको अडॉप्ट करके अपना सोशल सेटअप बना लिया। वी हैवंट यूज्ड इट एनीवेयर अभी तक उस चीज़ को कि हम इसको वी कैन प्रोजेक्ट समथिंग आउट ऑफ इट। यही हमने, जो मैंने अभी एक रेफरेंस पहले भी दिया था, खुदा की बस्ती, वो क्या था? इधर बैठते थे, चाय पी रहे हैं, बात भी हो रही है, ये भी होता था यहाँ। ये ख़त्म हो गया। क्यों? आपका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। यही तो बात मैं कर रही थी। क्वेश्चन भी मेरा बेसिकली यही था कि हम चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनको अडेप्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? रुझान उनकी तरफ क्यों नहीं है हमारा? क्योंकि हम बेसिकली मुनाफिक हैं। जवाब चाहिए ना आपको? हम मुनाफिक हैं, हम हिपोक्रेट्स हैं। जो रियलिटी है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डरते हैं, भागते हैं, बात नहीं करते। और भाई जहाँ गलत चीज़ है सोसाइटी के अंदर, आप बात करो उसके ऊपर। हम वो क्यों कि जी कोई ना कोई तो नाराज़ हो जाएगा। और भाई वाई? तो आप सोसाइटीज़ को इसी तरह अपने आप को ठीक करते हैं ना, अपने कल्चर को भी ठीक करते हैं, हर चीज़ को आप सोसाइटी के अंदर ठीक करते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने ऊपर तनकीद लेना पसंद ना करें। तनकीद बराए तामीर जब होती है तो कौमें बढ़ती हैं। ये पूरी दुनिया की जो रिपब्लिक्स हैं 17th सेंचुरी में ही आई हैं ना, उससे पहले तो नहीं थी। अब रिपब्लिक्स जब आई हैं तो इसके अंदर क्रिटिसिज्म भी आती है, इसके अंदर टॉलरेंस भी आती है। हम एक इनटॉलरेंट सोसाइटी है। यही वजह है कि जो हम मिजरी दिखाते हैं, इट इज़ आउट ऑफ इनटॉलरेंस, इग्नोरेंस एंड एरोगेंस। यही चीज़ें हैं कि हम इसको सही तरीके से डिपिक्ट नहीं करते हैं टेलीविज़न के ऊपर, या आप कह लो कि ड्रामा के अंदर भी, या स्टेज थिएटर जो आपका बड़ा अच्छा था, वो तो अब जुगत के अलावा तो रह ही नहीं गया, ख़त्म हो गया वो। सो मैं समझता हूँ अगेन एज आई सेड, हमें बॉक्स से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। खलील साहब, वाकई में स्टेज थिएटर जो है वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान में ख़त्म ही हो चुका है। देखिए, थिएटर जो है उसको हम कहा करते थे कि वो प्राइमरी स्कूल है। बिल्कुल, वेल सेड। और मज़े की बात यह है कि इनिशियली जब आज से कोई 30-35 साल पहले हमने बड़े बड़े नाम हमारे पैदा हुए थिएटर एक्टर्स के, थिएटर स्क्रिप्ट राइटर्स के, उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है जिसको हमने समझने की अभी तक कोशिश नहीं की। मैं इस पर भी कई सालों से बोल रहा हूँ कि जो ही हमने यहाँ के बाज़ार हुस्न बंद किए, वहाँ का स्टफ़ निकल कर हमारे इर्द गिर्द फैल गया। उनमें से कुछ ने फेमिनिस्ट का रूप धारा, कुछ लोगों ने, चूँकि उनके पास वसाइल भी होते हैं और वो सब कुछ कर गुजरने की ताकत भी होती है जो हमारे आम लड़कियाँ नहीं कर सकती, तो थिएटर पर ग्रेजुअली उनका कब्जा हो गया। और फिर वो जो नौजुबिल्ला मिन ज़ालिक का जो जलालत हमारे थिएटर पर दिखाई गई, उसमें वो लोग भी बदकिस्मती से इन्वॉल्व हो गए जिनकी रोटी रोज़ी उससे चलती थी। वो ये नहीं करना चाहते थे लेकिन उनको करना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ करना पड़ा भी एक जुर्म है। और फिर मैं आज के दिन में अगर आप अपने वो ड्रामे निकाल के देखिए, वो गलाजत
माँ बहन की नंगी गाली के ऊपर बने हुए हैं और उस पर किसी का कोई हिसाब नहीं हुआ। हमारे यहाँ ज़रा सी बहस, ज़रा सा आउट ऑफ द कोर्स कंटेंट आ जाए ना तो पैमरा की चूल्हें हिलने लगती हैं। सवाल ये है कि आप पैमरा या गवर्नमेंट सिर्फ कंसर्न्ड है इसके बारे में। आज तो वो ड्रामा सिर्फ स्टेज पर नहीं चलता, आज तो वो ड्रामा निकल के सोशल मीडिया पर आ गया हुआ है एंड एवरीबडी इज वॉचिंग दैट। उसमें सादा जुगत वो माँ और बहन की गाली है और वो बल्कि गाली से भी ज़्यादा बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये मसाइल ये हैं कि हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट आती है, उसके साल भर काम करने के बाद उसके अगले 4 साल अपनी गवर्नमेंट बचाने में लग जाते हैं। वो हमारी जो अपोजिशन होती है वो इक़्तिदार से बाहर निकलती है तो उसका तमाम तर मतमा नज़र ये होता है कि गवर्नमेंट वापस ले ली जाए। ये वो भीड़ों का वो छत्ता है दो तरफ़ा, ये तरफ़ा तमाशा है जिसके अंदर मेरा सोशल सेटअप, मेरी नॉर्म्स और मेरी कौम का अखलाक पिस रहा है। आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि खलील साहब ने एक बात की है और एक दफ़ा नहीं बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि फेमिनिस्ट जो हैं वो हैवी हो गए हैं। कसूर किसका? ये मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपके कंटेंट पर फेमिनिस्ट काबिज है इस वक्त और वो आपके कौम की जड़ों को खोखली कर रहे हैं। आपके सोशल सेटअप और नॉर्म्स के साथ वो खिलवाड़ हो रहा है कि आप उसको आने वाले दिनों में बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ये मैं कसमन बोल रहा हूं, मैं वो आदमी हूं जिसको कंटेंट डिपार्टमेंट के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को याद रखिएगा कि इट कैरीज मोर वेटेज। किसी की जुर्रत नहीं है किसी कंटेंट डिपार्टमेंट की कि वो मेरा स्क्रिप्ट अप्रूव करे। मैं लिखना बंद कर दूंगा उस दिन। उनके पास सिर्फ इतना राइट है कि वो उसको फोटो कॉपी करा ले और पढ़ ले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कंटेंट डिपार्टमेंट फेमिनिस्टों के हाथों गिरवी है इस वक्त और आपके कंटेंट को विलफुली बर्बाद किया जा रहा है। पीजे मीर साहब क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल सही कहा है, आई टोटली एग्री विद हिम। देखो ना, अगर हमने वो रूट लेना है तो आप इवेंचुअली अपनी जो ये इंडस्ट्री है आप इसको डिसइंटीग्रेट कर रहे हो और ग्रेजुअली एक वक्त आएगा लोग भी तंग पड़ जाएंगे, दे विल नॉट वॉच यू, ये कहीं और चले जाएंगे। जिस तरह अभी इन्होंने एक पहले बात की है तो फिर बाहर से डब ड्रामे ही आएंगे, फिर आप वही देखते रहेंगे। देखिए ये तो इश्यूज हैं, इनको ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने अभी डब ड्रामास का नाम लिया। अब देखिए हमारे यहाँ कितना रूम अवेलेबल होता है। वो क्या दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। आपके सहन में कितना रास्ता होता है कि कहीं से भी कोई ड्रामा आया आके हिट हो जाता है आपके यहाँ। आफ्टर देखिए ना, बिकॉज पीपल आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट इन योर ओन कंट्री। ओ या दैट्स द फैक्ट। हम लोगों को वो नहीं दे रहे वो जो लेना चाहते हैं। लेकिन ड्रामा देखना मेरे यहाँ की औरत की मैक्सिमम रिक्रिएशन है, मोस्ट ऑफ द वीमेन ऑफ आवर्स। हम उनकी उस वक्त उनको समझाने सिखाने की बजाय हम उनके साथ ज़हनी तौर पर उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और उनको हम गलत रास्तों पर लेकर जा रहे होते हैं। हल क्या है इस चीज़ का? साथ बैठी हुई बहू अपने सास को घूर कर देख रही होती है, साथ बैठी हुई नंद भाभी अपनी नंद को घूर कर देख रही होती है। आप एक मिसपरसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। आपने वो क्रिएट कर चुके हैं, कर चुके हैं। आपका जो सोशल सर्कल है, सोशल सेक्टर है, इसके जैसे आई एग्री वो कर गए हैं। देखें, आपकी आज शादी भी जो हो रही है वो कमर्शियल बेसिस पे ऐसी है, ठीक है जी। अच्छा, आपकी शादी भी है, अब लोग देखते हैं कि वो उसकी सास कैसी होगी। आप तो इमीडिएटली आपने हर चीज़ को डाउट में डाल दिया है, आपने कीड़ा छोड़ दिया है ना। ये कीड़ा अब इट इज ये एक दीमक की तरह आपकी सोसाइटी में। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये इसी तरह चलता रहेगा और हम इसी तरह इसको देखते रहेंगे? जब तक कि आप डेयरिंग नहीं होंगे, जब तक कि आप ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे, जब तक कि आप सोसाइटी की बेसिक जो जरूरियात है, और जब तक ये हमारी रेटिंग जो है वो 1800 मीटर्स की पाबंद नहीं होगी, बिल्कुल, जब तक वाकईतन असल रेटिंग नहीं आएगी और पब्लिक इनके मुंह पर थूक नहीं देगी कि ये जो सब्जेक्ट्स तुम हमें दिखाना चाह रहे हो वो हम देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खलील साहब, ये पब्लिक है जो वो देखना चाहती है। ये 1800 मीटर पब्लिक नहीं है। यही तो सबसे बड़ा झूठ है, बहतान है जो बांधा जा रहा है। इन 1800 मीटर्स के ऊपर रेटिंग जो है वो डिपेंड कर रही है। वो बाकी पब्लिक कहाँ है?
नहीं जी, एक सेकंड, ये आप बात कर रही हैं इसकी, मैं आपको बताता हूँ। उस दिन वो 18 से शादी पर गए हों। ये दूध का जो डब्बा बच्चे के लिए है या खाने की चीजें, ये क्या सिर्फ 1800 मीटर की बिकते हैं? आपके तो 24 करोड़ लोगों को बिक रहे ये हैं। जहालत के पैरामीटर्स हैं जो हमने सेट किया और उनके ऊपर हम डिटरमिन कर रहे हैं अपने कंटेंट को। दैट्स इज अ फेक रेटिंग। और ये एडवर्टाइजर्स जितने भी हैं, इनको चाहिए ये भी बाहर निकले। और याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जिसने पाकिस्तान में हाईएस्ट रेटिंग अभी तक ली हुई है, याद रखिएगा, वो शख्स कह रहा है मैं इस रेटिंग को नहीं मानता। लास्ट मिनट हमारे पास चल रहा है, आप दोनों से मैं एक एक कमेंट लेना चाहूंगी। पीजे साहब पहले आप दीजिएगा। मेरा बड़ा सीरियस एक कमेंट है कि जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं पाकिस्तान में, खुदा के लिए आप इन रेटिंग्स पे मत जाओ। आप लोगों की नब्ज पकड़ो। आपका जो डायपर ये 1800 मीटर नहीं खरीदता, आपका जो ये बेबी का दूध ये 1800 मीटर नहीं खरीदता, ये 24 करोड़ लोग खरीद रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप सिर्फ ये 1800 मीटर से अपनी चीज़ बेच रहे हो आप? तो मैं कहूँगा एडवर्टाइजर्स के लिए, आवाम के लिए भी कोई आप मैसेज हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, हर चैनल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। ये आपकी आउटलेट है और आउटलेट के अंदर मीटर्स नहीं होते। खलील साहब किस तरह से इख्तिताम करेंगे? मेरी तो एक जंग है, दुआ कीजिएगा मैं जीत जाऊं। फेमिनिस्टों के हाथों में मुझे अपना कंटेंट छुड़ाना है। और याद रखिएगा, वो कंटेंट मेरा नहीं है, वो मेरे उन खलीलुर रहमान कमरों का है और उन उमैरा अहमदों का है जिनको मौका नहीं मिल रहा खलीलुर रहमान कमर बनने का और उमैरा अहमद बनने का। हम उम्मीद करते हैं और दुआ गो भी हैं कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, आप उसमें जीत, आपको फतह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।